हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने कि देश को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। एक ऐसा केस जिसने सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर तहलका मचा दिया है। और इंटरेस्टिंगली ये केस टैक्स से जुड़ा हुआ है। टैक्स की अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों से जीएसटी को लेकर हर जगह मजाक बन गया है। जब 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मूवी थिएटर्स में मिलने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपकॉर्न पर डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स को समझाया। हालांकि आम जनता जो कि टैक्स के बर्डन से काफी परेशान है, उसे ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मामले और इंटेंसिफाई हो गए जब बीते दिन एक इवेंट में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को वापस से हाईलाइट किया। हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इस कदर ज्यादा है कि कुछ फैमिलीज बाकी जनता से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पैसे रखती है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की मांग की है और इसी एक टैक्स प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, उस प्रोसेस को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है जो कहती है कि TDS सिस्टम आर्बिट्रेरी और इरेशनल है। मतलब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर ये TDS है क्या। जब आपको कोई पेमेंट मिलता है, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो या इंटरेस्ट इनकम, उसका एक हिस्सा पेयर डिडक्ट करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। फिर वो अमाउंट आपके टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने वाले एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि ये पूरा प्रोसेस ही टैक्स पेयर्स के लिए एक अननेसेसरी बर्डन है। तो चलिए जानते हैं कि इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मेन आर्गुमेंट्स उन्होंने क्या रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने रेज किया वो ये है कि TDS सिस्टम हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 राइट टू प्रोफेशन और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन करता है। अब आपके मन में भी सवाल उठेगा कि भला कैसे। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये कहती है कि छोटे इनकम वाले लोगों को या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पर ज्यादा प्रेशर डालती है। TDS का सिस्टम इनके लिए कम्प्लीटली अनफेयर है। दूसरा पॉइंट जो रेज हुआ है वो ये कहता है कि TDS का सिस्टम कितना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड है, जरा सोचिए। सर्टिफिकेट्स इशू करो, रिटर्न्स फाइल करो और कुछ गलती हो जाए तो पेनल्टी भी भरो। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने ये भी हाईलाइट किया कि कंप्लायंस स्टाफ हायर करने और कंसल्टेंट्स को फीस देने में टैक्स पेयर्स काफी पैसा खर्च करते हैं और इनका कोई रीइंबर्समेंट नहीं होता। The public interest litigation stated, SSCs often incur substantial expenses ranging from salaries of compliance staff to professional fees for tax consultants without receiving compensation। अब आपको बता दें कि इस public interest litigation में आर्टिकल 23 का भी रेफरेंस हुआ है जो कि फोर्स्ड लेबर को बैन करता है। असल में बात ऐसी है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस चलाने के लिए टैक्स चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये TDS सिस्टम फर्स्ट प्लेस में बिल्ड हुआ था ताकि टैक्स सिस्टम्स रेगुलर और सिस्टमैटिक हो और लोग अपने टैक्स भरना ना भूले। पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये सवाल उठा है कि क्या हम टैक्स पेयर्स का काम है गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कहना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर जबरदस्ती डाली गई है बिना किसी लीगल सेफगार्ड्स के। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टेट्स द रेगुलेटरी एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क सराउंडिंग TDS is excessively technical, often requiring specialized legal and financial expertise, which most SECs lack. The result is an unjust shifting of sovereign responsibilities from the government to private citizens without adequate compensation, resources or legal safeguards. और इन सब के साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की क्या डिमांड्स है, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो पहली मांग है TDS सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की। दूसरी ये कि नीति आयोग को रिफॉर्म्स रिकमेंड करने को कहा जाए और तीसरी ये कि लॉ कमीशन को इस मामले में एक डिटेल रिपोर्ट 3 महीने के अंदर सबमिट करने का ऑर्डर दिया जाए। The plea filed by lawyer Ashwini Upadhyay through advocate Ashwini Dubey made the Center, Ministry of Law and Justice, Law Commission and नीति आयोग as parties। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है ये तो वक्त बताएगा, पर चलिए TDS को एक और सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो TDS का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है कि जब आपको कोई पेमेंट मिलती है जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट इनकम या प्रोफेशनल फीस, उससे पहले ही उसका एक छोटा हिस्सा टैक्स के रूप में काट लिया जाता है। ये कटे हुए पैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाते हैं
और जब आप अपने साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो ये TDS ऑलरेडी पेड टैक्स के रूप में काउंट होता है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा हो तो आपको और पैसे एज टैक्स देने पड़ते हैं, और अगर ये कम हो तो आपको रिफंड भी मिल सकता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 की है। आपके एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि 5,000 TDS काट कर गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो आपको फिर मिलते हैं 45,000 रुपीज, और वो जो 5,000 कटे हैं वो टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाते हैं। आसान भाषा में TDS एक एडवांस टैक्स है जो आपके इनकम से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, ताकि आपको बाद में एक ही बार बड़ा अमाउंट ना देना पड़े। अब इन्हीं सब के बीच में हमने आपको सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के भी कुछ कमेंट्स और ओपिनियन बताए थे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया में मैक्सिमम पर्सनल इनकम टैक्स सिर्फ 35% है, जो कई कैपिटलिस्ट कंट्री से कम है। सीनियर एडवोकेट भूषण ने इनहेरिटेंस टैक्स की मांग की और कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में रिसेंट रिडक्शंस की कड़ी आलोचना भी की है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के यूज्ड कार सेल्स मार्जिन्स पर 18% GST लगाने के प्रपोजल पर भी सीनियर एडवोकेट भूषण ने इसे गलत और कंफ्यूज करने वाला डिसीजन कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोर्ट में स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो। अब इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? क्या TDS सिस्टम्स हमारे लिए जरूरी है या हमारे लिए एक बर्डन है? PIL का वर्डिक्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर इन सारे मामलों ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को वापस से हाईलाइट किया है कि क्या हमारे देश के टैक्स पॉलिसीज एक आम इंसान के लिए इजी है या ओवरली कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।